हेलो, मैं सुमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के इस सेशन में। ये हमारा टाइप 7 होगा और 7 टाइप में सवाल हमारा ये है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 4 की दर से नींबू को बेच देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये आपको बताना है। तो देखो, ऐसे सवाल को करने के लिए खास तरीका ये है हमारे पास कि हम लोग पहले CP को लिखते हैं, अब फिर हम लोग यहाँ पर HP को, जैसे यहाँ पर देखो दे रखा है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है। ये हमारे पास रुपए हैं, ठीक, और ये नींबू की संख्या, ये वस्तु है। मान लो वस्तु कुछ भी मान लो यार, ए मान लो, हटा, या वस्तु लिख दो चुपचाप, कुछ भी कह सकते हो यार इसमें। तो 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है, CP हो गई हमारे पास, और 3 रुपये में 4 की दर से नींबू को बेचता है, ये बात कह रहा है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का LCM ले लेंगे, 6 और 4। यहाँ पर जो LCM आएगा वो हमारे पास कितना आ गया, 12। LCM ले लिया, पहला काम तो हमारा ये है। तो जब हमने LCM लिया तो यहाँ पर क्या होगी, 6 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की 3 से। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोगों को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई इतने से ही करनी होगी। 5 की काय से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, और 3 की काय से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक। इतना हमने कर लिया। हम देखेंगे 5 दूनी कितना बना हमारे पास, 10 रुपये, और 3 तियाँ कितना बना हमारे पास, 9 रुपये। तो हमने ये देखा। अब आप सवाल को ध्यान से देखिए कि CP मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया, 10 रुपये, और SP सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 9 रुपये। मतलब जिन हमने 10 रुपये में नींबू खरीदे थे और 9 रुपये में बेच रहे हैं। इस बात का मतलब ये हुआ, ऐसी कंडीशन में तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमने खरीदे ज़्यादा के, बेच कम में रहे, तो हाँ यहाँ पर क्या हो गई, हानि हो गई। तो हम लोग एक बात तो समझ गए यहाँ पर कि जो हमें हानि हो रही है वो क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक। तो जब परसेंटेज हानि निकालनी है, यहाँ पर परसेंटेज हानि, तो बताओ तो ज़रा दोनों में कितने रुपए की हानि हो रही है। तो आप कहोगे जी यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, 1 रुपये की हानि हो रही है। और परसेंटेज लाभ या हानि जो है वो हम काय पर डिसाइड करते हैं, क्रय मूल्य के आधार पर। तो क्रय मूल्य हमारा CP कितना है, 10, और इंटू में 100, तो 10 से इसे काटोगे तो कितना आ गया, 10%। हमें जो हानि हो रही है ऐसी कंडीशन में वो कितनी हो रही है, 10%। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस बात को बेहतर ढंग से जानने के लिए, ठीक है। तो मिटाते हैं जल्दी से इसे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल हमारा अगला ये है कि एक दुकानदार 12 रुपये में 15 की दर से पेंसिल को खरीदता है और 15 रुपये में 20 की दर से पेंसिल को बेचता है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले CP लिखेंगे। भाई 12 रुपये में 15 की दर से पेंसिल खरीदता है, इसे थोड़ा दूर लिख ले रहा हूँ मैं। 15 की दर से पेंसिल खरीदता है, ये हमारे पास रुपए हो गए, और ये क्या हो गई हमारे पास, वस्तु, ठीक। ये लिखना नहीं है बार बार आपको, रुपए वस्तु, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ। और सेलिंग प्राइस कितने रुपए में पेंसिलें बेचता है, 15 रुपये में 20 की दर से, 15 रुपये में 20 की दर से पेंसिलों को बेचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का LCM लेना होगा। LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, LCM आ जाएगा 60। अब 60 आ जाएगा तो 15 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 20 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आपको करनी होगी, यहाँ 4 से और यहाँ 3 से। तो आप देखोगे 12 चौक ये बना हमारे पास 48, और 15 तियाँ ये बना हमारे पास 45। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो देखोगे भैया क्रय मूल्य 48 रुपये, मतलब 48 रुपये में खरीदी और हमने बेचने कितने में पड़ी, 45 रुपये में, 45 रुपये में बेची। तो यहाँ पर तो हमें हानि हो गई, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो हम लोग परसेंटेज हानि निकालेंगे। तो परसेंटेज हानि कितनी आ गई हमारे पास, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। भैया आप लोग कहोगे कि यहाँ पर जो हानि हुई कितने रुपए की हुई, 3 रुपये की हुई। अब हानि किस पर निकालते हैं, CP पर। तो CP कितना है, 48 इंटू में 100, ये बना हमारे पास 300/48। तो ये बनेगा 6 सही 1/4%।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जो हमें हानि हुई वो 6 सही 1/4% की हानि हुई। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हम विदा लेते हैं और मिलेंगे हम अगले टॉपिक में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।